नौकरी करते हैं ना, रोज जाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ या ना? मान लें, अगर आपको पसंद नहीं आता वापस करें, 100% अपना पैसा उठा के ले जाएं। तो 4 साल के बाद भी आपकी इनकम अगर 5.5 लाख रुपए हर महीने आने लग जाए, मुझे लगता नहीं है कि कोई नौकरी, कोई बड़ा बिजनेस आपको ये दे सकता है। 100 पीवी की ना खरीदे, 50 पीवी की खरीदे तो भी 2.25 लाख रुपए का चेक होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है, क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टीज। आज आपको बहुत शानदार तरीके से एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूं और उस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के लिए लेकर के आते हैं या फिर उसको बिजनेस बताने जाते हैं, तो आपको उसको किस पॉइंट पर लेकर के जाना है और कौन से वो पॉइंट है जिन्हें आपको उसे बताना चाहिए, ताकि उसके जो डाउट है, उसके जो क्वेश्चंस है, उनकी जो क्वेरीज है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास क्या है, आपका बिजनेस प्लान है। आपको बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ही उसको बताना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताना है उसका याद रखेगा, उसको कहते हैं कंपनी की प्रोफाइल। आज मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं यहां पर कि कंपनी की प्रोफाइल को आपको किस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करना है, राइट। और उसके बाद फिर इस बिजनेस के अंदर से वो क्या पा सकता है, कितना बड़ा पैसा ले सकता है, वो बात भी आपको बतानी है। तो मैं शुरुआत करता हूं बिजनेस की प्रोफाइल के साथ में। सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है एस्टैब्लिशमेंट डेट। इस बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है। जैसे कि 2 जून 2004, मैं तो वेस्टीज में काम करता हूं, उसी के बारे में बताऊंगा। तो 2 जून 2004 से ये कंपनी स्टार्ट हुई। लगभग अगर आज देखें तो कितने साल हो चुके हैं, 18.5 साल से ज्यादा का समय। जून तो अभी आने वाला है, तो समझिए कि 19 साल हो गया है। तो यानी कि जो कंपनी स्टेबल होकर के 19 साल से काम कर रही है, वो कितनी अच्छी हो सकती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। वेलनेस के प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, और भी अन्य जो सामान है उनके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ टोटल मिलाकर के बता सकते हैं कि 350 प्लस से ज्यादा जो प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल है, और साथ ही 3,500 से ज्यादा स्टोर है जिनको हम डीएलसीबी भी कहते हैं। और पूरे भारत में ही नहीं, अपितु जहां जहां तक हमारा बिजनेस है, जैसे कि दूसरे देशों में है, वहां पर भी हमारे स्टोर अवेलेबल है। साथ ही साथ उसको बता सकते हैं कि सन 2004 में जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो इसने जो पहला टर्नओवर किया था वो 5 करोड़ का किया था। और अगर 2022 यानी कि 2004 से लेकर 2022 तक कंपनी आगे बढ़ती चली गई, ग्रोथ से बढ़ती चली गई, क्योंकि 2022 में कंपनी ने लगभग 2781 करोड़ का अपना टर्नओवर किया है। और दोस्तों, अगर इसका मैं ग्रोथ रेट देखूं तो लगभग 79% के हिसाब से है। ये बातें आपको बतानी है। साथ ही साथ उसको ये बताना है कि आज कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्ट्रांगली ग्रोइंग कर रहे हैं प्रेजेंट में इस बिजनेस को, पूरे भारत के अंदर, अपितु दूसरे देशों के अंदर भी। साथ ही साथ आप उसे बता सकते हैं कि इस समय भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और यदि मैं इसकी बात करता हूं वर्ल्ड वाइड, यानी कि दूसरे देशों में, यानी कि पूरे संसार के अंदर, आज हिंदुस्तान की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज अपना स्थान ले चुकी है 38वां। और साथ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएसएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आज ये इंडस्ट्री 38वें स्थान पर है, तो इसको हम टॉप 10 में भी ले जा सकते हैं, राइट। तो यहां से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, क्या कि आज ये 10 देशों में काम कर रही है। कहां पर है? इंडिया में तो है ही, नेपाल है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, घाना है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, एंड यूएई। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड आप कदम रख चुके हो मेरे भाई एक बड़े बिजनेस में। और सन 2025 की अगर मैं बात करूं तो टारगेट तो यूएसए भी ले रखा है, तो यूएसए के अंदर भी इस बिजनेस को लॉन्च करना है। तो ये प्रोफाइल में आप छोटी सी बातें जरूर बताइए। साथ ही साथ आपने कंपनी के जो मैनेजमेंट में व्यक्ति है, जो मुख्य धारा में आते हैं, यानी कि जो इसके पावर इंजन है, उनके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। मिस्टर गौतम बाली जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस इंडस्ट्री के, उनके बारे में आप थोड़ी सी बातें बता सकते हैं। मिस्टर दीपक सूद जी है जो कि डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, सेल्स को संभालते हैं। मिस्टर कन्वरजीत जी है जो कि आईटी हेड कंसल्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। और मिस्टर अग्रवाल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्टीज के अंदर ही लगभग 18 साल का अनुभव हो चुका है, उससे पहले का भी कुछ अनुभव है। और उस अनुभव को अगर मिलाया जाए तो ये लगभग 100 साल का अनुभव बैठता है आपके सामने। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों को 100 साल का अनुभव अगर एक साथ मिलकर के काम कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री कितनी शानदार हो सकती है। दिल्ली ओखला फेज 2 के अंदर आप कभी भी जाइए, वहां पर वेस्टीज का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में को फैला हुआ उसका पूरा का पूरा बिल्डिंग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 करोड़ की प्रॉपर्टी आज के समय पर, जहां पर 500 से ज्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जो टैगलाइन नीचे आपको लिखी हुई उस पर ध्यान दीजिएगा।